तो डिप्रेशन में और क्या करते हैं ना हम लोग, चाय बहुत पीते हैं यार। इंडिया में तो चाय के अलग ही चल रहे हैं ना नाटक। जैसे 3 चाय से ज्यादा पियो ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, एसिडिटी हो जाती है। और किसी से पूछो चाय क्यों पीता है, आलस भगाती है भाई। सुबह पी के देख नींद नहीं आएगी, तेरे को गर्म चाय मिल जाए पी के देख नींद नहीं आएगी। मैंने कहा कभी तूने सुबह उठ के शिवास पी है? बावला हो जाएगा भाई, बावला। 10 दिन तक नींद नहीं आएगी तेरे माइंड। और हमारे माइंड में ना चाय के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। जैसे मेरे चाचा जी कॉफी के साथ कुकीज खाएंगे, केक खाएंगे, चाय के साथ आपने देखा फैन, रस, ब्रेड, परांठा, पूरी, मट्ठी तक डुबो के खा रहे होते हो उसमें, मट्ठी। दिल्ली में 42 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी रहे होंगे। गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो आप कहते हो भाई चाय क्यों पी रहा है? मत पीना, फिर मत पी भाई साहब। लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटेगी। मैंने कहा अंगारे डाल ले यहाँ पे ना, गर्मी गर्मी को काटेगी, इकट्ठे कर ले यहाँ पे। और कॉफी कम लोगों को बनानी आती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉफी कम लोगों को बनानी आती है। चाय साली सबको बनानी आती है, सबको। कुछ लोग अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, तुलसी के पत्ते डालेंगे, फिर भी अच्छी नहीं बना पाते। मैंने कहा हरामखोर, इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए, तुमसे साली चाय अच्छी नहीं बन रही है। फिर भी चाय अच्छी नहीं बनेगी ना। आई थिंक दूध फटा हुआ था, दूध फटा हुआ था। फिर भी चाय अच्छी नहीं बनेगी ना, कुल्हड़ में पीने लग जाएंगे, क्योंकि चाय तो पीनी है भाई साहब। रियल स्टोरी है, मैं वैष्णो देवी जाता था, 7 वाली बस पे बंदा बैठा हुआ, कहता भाई साहब रामपुर आए ना, जगा देना वहां की कुल्हड़ वाली चाय। ओ वो उल्लू का पट्टा वैष्णो देवी के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो रामपुर की कुल्हड़ वाली चाय के लिए एक्साइटेड है। और आपने कॉफी के नाम देखे, ब्रू से होती है दुनिया शुरू, नेस्कैफे, इट ऑल स्टार्ट विद नेस्कैफे। चाय के नाम देखे, वाघ बकरी चाय, 500 पटाखा चाय, टेटली, ताजा टी, ताजा होले। मैंने कहा पहली बात है, चाय पीने के बाद कोई ताजा नहीं होता है। चाय पीने के बाद जो प्रेशर बनता है उससे ताजा होते हैं। चाय का इतना स्कैम चल रहा, चाय का नाम रेड लेबल रख दिया भाई साहब मार्केट में, पीनी तो पड़ेगी, पीनी तो पड़ेगी, पियोगे। रेड लेबल का ऐड देखा है? वो चाय बन रही होती है, बुड्ढे बुढ़िया होते हैं, पीयूष मिश्रा उसकी वाइफ ना, तो उनको खुशबू आ जाती है चाय की, वो अंदर चले जाते हैं। रेड लेबल का ऐड ही नहीं है, ब्लैक लेबल का ऐड है, साले बेको बना रहे हैं। और जो लोग सुट्टा पीते हैं उन्हें तो पता है चाय और सुट्टे का डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब चाय के बिना सुट्टा अधूरा, सुट्टे के बिना चाय अधूरा, मतलब निर्वाणा है भाई साहब, निर्वाणा। मतलब ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे आपको एसिडिटी और कैंसर एक साथ मिलेगा भाई साहब? निर्वाणा है, निर्वाणा। तो मेरे को ना न्यूज देखने का बहुत शौक है। तो एक दिन मैं रात को 3 बजे न्यूज देख रहा था, पापा ने एमटीवी लगा दिया। मैंने कहा आप ही तो बोलते थे न्यूज देखा कर नॉलेज बढ़ेगी। कहते बेटा तब तक अच्छा था जब तक न्यूज डीडी पे आती थी, क्योंकि डीडी पे देखा इनका संवेदनशील कपड़ों में पल्लू डाल के बिंदी लगा के आती है, आपका मन कर जाता है न्यूज देखने से पहले उनके पांव छू लो। लेकिन आजकल देखा इंडिया टीवी आज तक पे, तो एक दिन मैं रात को 3 बजे आज तक म्यूट करके देख रहा था। इसमें हंसने की क्या बात है यार? तुम्हें इनकॉग्निटो विंडो चाहिए, मुझे टाटा स्काई चाहिए, अपने अपने है? तो पापा ने चाइल्ड लॉक लगवा दिया भाई आज तक पे। अच्छा मुझे न्यूज देखने का शौक है, मम्मी को कुकरी शो का शौक है, आते हैं तल्ला दलाल, संजीव कपूर। और आपने देखा मम्मियों के लिए ना कुकरी शो रिप्लीज बिलीव इट और नॉट की तरह होता है। वो एकदम अचंभित हो जाती है वो कि तोरी से भी नहीं अच्छी सब्जी बन जाती है, सीताफल से भी नहीं अच्छी सब्जी बन जाती है कि क्या। तो एक बार उन्होंने शो देख लिया और एक फॉरेन रिटर्न शाही पनीर डिश बनाने को बोला। बेसिकली इटालियन डिश थी, तुम जो थोड़े तुम लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड। तो मुझे मसाले लाने को भेज दिया, मैं गया, मैंने कहा मम्मी वो डब्बे वाला मसाला तो 60 रुपए का एक डब्बा है। कहती अच्छा
यार हमें थोड़ी सारे चाहिए, तू ऐसा कर चक्की से जा 100 रुपए के सारे पिसवा ले थोड़े से। मैं कहा नहीं पैसा ले आऊंगा, कहते नहीं ये डब्बे वाले क्या कहते हैं, लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिला देते हैं। फिर मैं चक्की वाले के गया, चक्की वाले ने मेरे सामने तो ताजी मकड़ी क्या पीसी है, ओ हो, मजा आ गया भाई साहब, मजा। फिर शेफ ने बोला था 2 बड़ी इलायची चाहिए 2 छोटी इलायची। अब मैं हूं इंजीनियर, मेरा इलायची से संबंध पान वाले तक था। तो मैं गया, मैंने कहा छोटू 2 बड़ी इलायची दे दे, छोटी इलायची दे दे। वो भी था इंजीनियर, तो उसने 2 बड़ी इलायची दे दी तो छोटी इलायची दे दी। एंड तक किसी को आइडिया ही नहीं है बड़ी इलायची छोटी इलायची क्या होता है। फिर शेफ ने बोला था नॉन स्टिक की तवा चाहिए, और मम्मियों का लॉजिक होता है किसी भी तवे पे थोड़ा सा घी डालना है, सारे तवे नॉन स्टिक ही हो जाते हैं। सच बताऊं, गलत नहीं बोल, लेकिन अपने पास पैसा है तो मैं ले आया नॉन स्टिक की तवा। लेकिन मेरी काम वाली भाई वो थोड़ी अर्बन क्लैब से मैंने हायर की थी, उसने अगले दिन ही ईंट से रगड़ा है जो नॉन स्टिक की तवे को ऐसे करके। उसकी पता तो उतर गई, और मेरी मम्मी, मैंने तो बोला ही था कुछ नॉन स्टिक नहीं होता, तुम्हें ही बड़ी पड़ी हुई है नॉन स्टिक नॉन। फिर आधा घंटा हो गया, कोई आवाज ना के थे, मैं परेशान, मैंने कहा मम्मी क्या हो गया, कहते कार्डेमम क्या होता है, ब्रोकली क्या होती है, बता के तो जा गुड्डू यार। और एक टाइम पे क्या हुआ, व्हाइट क्रीम चाहिए थी, तो मम्मी मेरे को बोलती परसों का दूध पड़ा है, मैंने ले आया, मलाई निकाल लूंगी, एक ही स्वाद आएगा, एक ही। और मैंने देखा हर माँ के अंदर ना एक डॉक्टर छिपा हुआ है भाई, सच बता रहा हूँ। जैसे शेफ ने बोला था कि प्याज के साथ काला नमक डाल देना, कहती प्याज के साथ काला नमक पेट खराब करवाएगा तेरा। हम चूर डाल दूंगी, एक ही स्वाद आएगा, एक ही डिट्टो। और एक टाइम पे पूरी फैमिली सन्नाटे में खड़ी हुई है, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मम्मी पापा भैया भाभी, कहते शेफ ने बोला इस डिश को 5 मिनट माइक्रोवेव करना है। कहते ताजा खाना भी माइक्रोवेव में बन जाता है क्या? हमें तो लगा था बासी खाने को गर्म करने के काम ही आता है डब्बा, और कुछ नहीं है भाई इसका इंपॉर्टेंस। और मैं मम्मी के साथ खड़ा हूं, जैसे शेफ के साथ एंकर खड़ा होता है ना, तो मम्मी मेरे को टेस्ट कराती, कहते कैसा बना। अब हम मम्मी को थोड़ी अप्रिशिएट करते हैं, मैंने कहा हाँ ठीक ही बना है। कहते ऐसे कौन बोलता है, एंकर को देखा शेफ के साथ कैसे बोलता है, क्योंकि एंकर लोगों ने काफी एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है टीवी पे, लाजवाब। भूतनी के पुदीने की चटनी चाट रहा है, उसमें क्या आवाजें निकाले जा रही, चाट क्या रहा था तू बे, पुदीने की चटनी नहीं है भाई ये। मैंने कहा मम्मी शेफ को ना 50,000 रुपए घंटा मिलता है, एंकर और शेफ को, मुझे दोगे ना 50,000 एक घंटे का, बिना चाटे आवाजें निकाल लूंगा, उससे ज्यादा। टिंडर पे कितने लोग हो यहाँ पे? टिंडर सर आपकी एज की बात नहीं है, छोड़ दो। लौंडों के लिए आप छोड़ दो, आप शादीशुदा हो, बाल है नहीं, छोड़ो ये सब। हर टॉपिक में यादें ताजा कर लेना बस। तो टिंडर पे है यहाँ पे कोई टिंडर? क्या बहन जो सारे कमिटेड हो तुम यहाँ पे हैं? गुट में बैठे हुए हो 3 लड़के एक साथ। तो अब मुझे पता नहीं था टिंडर क्या होता है, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया व्हाट इज टिंडर। तो लोगों ने बताना शुरू किया इफ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर, इफ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर। लोगों ने टिंडर की इमेज ऐसी बना रखी है ना कि आपने टिंडर इंस्टॉल किया और आप पहुंच गए कोठे पे। और डीलर आपको माल दिखाए जा रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी भी कोई चीज होती है। मैं पहुंच गया टिंडर पे, और टिंडर पे जो लोग कहते हैं ना मचा रहे हैं, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे, वो आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त होंगे। और वो दोस्त के दोस्त भी ना मल्होत्रा कश्यप होंगे, साले गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, भूखे भाई साहब। तो टिंडर पे जाओ ना तो प्रोफाइल पिक लगानी पड़ती है, तो जो कॉमेडियंस होते हैं वो क्या करते हैं माइक के साथ लगाते हैं, तो मैंने पहली प्रोफाइल पिक लगाई ऐसे।
अब राइट स्वाइप ना आके दे, मैंने कहा राइट स्वाइप तो चाहिए भाई साहब, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मेरे 2-3 जॉन अब्राहम टाइप के दोस्त थे, मैंने कहा बहनचो इनके साथ ग्रुप पिक लगाओ, अब बंदी किसी को देख के सेट हो जाए, बाकी भाई संभाल लेगा, भाई का टैलेंट है। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था, फिर उसमें डिस्टेंस का कांटा होता है, तो मैंने पूरा खोल दिया, मैंने कहा जयपुर लखनऊ ही जाना पड़ेगा ना, भाई जाएगा, भाई जाएगा। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था, फिर उसमें एज का कांटा होता है, तो जगजीत सिंह का गाना है ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, मैंने 50 कर दी, मैंने कहा दिल से जवान होनी चाहिए यार बंदी। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था, काफी जद्दोजहद के बाद राइट स्वाइप आया, प्रोफाइल में लिखा था फूडी सैपियोसेक्सुअल, रीजन टू जॉइन टिंडर, रीसेंट ब्रेकअप, पीएस आई एम नॉट हियर फॉर हुकअप्स। मतलब टिंडर भी शर्मिंदा हो रहा है, बहन एक बार उसे पूछने तो दे, तू पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए जा रही है। मतलब टिंडर का सीईओ जिसने $5 बिलियन की कंपनी बना दी, उसके माइंड में क्या आता होगा, ये ऐप बनाई थी मैंने, 2 स्ट्रेंजर मिलके एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे से दोस्ती कर सके, तुम हरामखोरों ने मुझे दल्ला बना के रख दिया। क्या क्या मजाक है। अच्छा, those who don't know sapiosexual ना, sapiosexual are those who find intelligence sexually attractive, right? Maybe that's the reason she joined Tinder, जहाँ पे वो लड़कों की शक्ल देख के राइट स्वाइप करती थी। यहाँ पे भी काफी सूडो सैपियोसेक्सुअल बैठे हुए हैं। तो अब देखो राइट स्वाइप आया, तो मुझे पता था कि देखो अब होता क्या है ना, टिंडर में जैसे ही राइट स्वाइप आता है ना, तो एक विंडो खुल जाती है और टिंडर आपको खुद आइस ब्रेकर देने लग जाता है। तो टिंडर बोलता है, डू यू नो कॉन्वर्सेशन डोंट स्टार्ट देमसेल्फ। मैंने कहा पता है मुझे, तू चौधरी मत बन, पता है मुझे, 2 मिनट रुक जा भाई, पता है मेरे को। अब मुझे पता था देखो लड़कियों को क्लीशे आइस ब्रेकर नहीं पसंद, उन्हें हाई हेलो पसंद नहीं आता, उन्हें चाहिए कुछ वाइल्ड आइस ब्रेकर, वाइल्ड। तो मैंने नेट पे सर्च किया वाइल्ड आइस ब्रेकर फॉर टिंडर, तो गूगल सजेस्ट करता कैट और डॉग्स। मैंने कहा भाई लिटरली मत ले। और सच में आप जाना उसके ना 3rd रो में जाओगे ना, तो उसका जो ऑप्शन आता है वो ये आता है, योर हेड इज ब्यूटीफुल, इट विल लुक अमेजिंग ऑन माय वॉल। अब देखो माना मेरे को वायरल होना है, माना मेरे को वायरल होना है, लेकिन ऐसे थोड़ी होना है कि स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन हरास्ड अ गर्ल ऑन टिंडर हु वाज नॉट हियर फॉर हुकअप्स। ऐसे थोड़ी वायरल होना था। तो काफी जद्दोजहद के बाद मैंने काफी ट्राइड और टेस्टेड आइस ब्रेकर लिखा हाय, तो वहां से आता है हेलो, फिर मैंने लिखा व्हाट्सअप, उसने लिखा रूफ। अब देखो लड़की कितनी ही प्रिटी हो, कितनी ही ठाओ, कितनी ही नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन अगर व्हाट्सएप के बाद रूफ सीलिंग या फैन लिख देना, उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे देश उसे ब्लॉक कर दो यार, उसे ब्लॉक करो। लेकिन शी वाज एक्सेप्शनली वेल और आई एम एन इंजीनियर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अब नेक्स्ट था नंबर लेना, तो डायरेक्ट नंबर मांगो तो चीप लगेगा। तो मेरा एक मल्होत्रा दोस्त था, उसने बोला कि तू उसको बोल कि लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। जैसे ही वो नंबर दे तू उसको अनमैच कर दियो, उसे लगेगा तूने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। मैं कहा भैंस की आंख, ये तो गॉड लेवल आइडिया दिया यार तूने, गॉड लेवल, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो मैंने अगले दिन ही लाइन चिपका दी, मैंने कहा लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। शी इज लाइक या श्योर प्लीज गो अहेड। अब वो मल्होत्रा था, हम साले गुप्ता, हमारा तो कटना ही था, हमारा नहीं कटेगा तो किसका कटेगा। काफी जद्दोजहद के बाद नंबर मिला। अब नेक्स्ट था मिलना, तो मैंने कहा कि लेट्स कैच अप ऑन संडे। कहती है मंडे को एग्जाम है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन मंडे। कहती है एग्जाम के बाद थक जाऊंगी। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन ट्यूसडे। कहती है मेरा फास्ट है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन वेडनेसडे। कहती है मम्मी का फास्ट है। मैंने कहा बहन तुझे मिलना है कि नहीं मिलना, पता है सीरियसली। मैं कहा लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे। तो लड़कियों का क्या रहता है, लड़कियां ना आपको वेडनेसडे को नहीं बताएंगी कि उन्हें फ्राइडे को मिलना है, वो फ्राइडे की आफ्टरनून में बोलेंगी कि आर यू फ्री दिस इवनिंग। और उस टाइम पे आप कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हो, वहां साले चाइना वालों से लड़ रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल बी लाइक या आई विल बी देयर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो मेरा क्या रहता है, मैं गुड़गांव में एक बार में लेके जाता हूँ, वहां पे ना मतलब किशोर कुमार के एक सिंगर गाने गाता है, तो अरिजीत किशोर कुमार के गाने गाता है, तो मूड सेट कर देता है। बंदी भंड
एंड देयर यू गो। सिंपल रहता है। तो मैं मिला और भाई बंदी नेक्स्ट लेवल। अब हम पैसेमिस्ट आदमी हैं कि नहीं होने वाली थी। फिर मैंने कहा नहीं यार साला 40 किलोमीटर चल के आया हूँ यहाँ तक, मिल तो लेता ही हूँ। तो मुझे लग गया था कि उसके लिए मैं डेट हो सकता हूँ 1%, लेकिन मेरे लिए वो स्टैंड अप का कंटेंट है, जो कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोग हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो सालो। तो चल रहा है, माहौल सेट हो चुका है। और ये सिंगर भाई अरिजीत के गाने गाए जाए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, फुल मूड सेट कर चुका है। मैंने कहा भाई आज तो ये भी मूड में आया हुआ है। और ये बंदी 5 पैक बॉटम्स अप ले गई। मैंने कहा ये भी मूड में आई हुई है। मतलब मैं उस जोन में था, ही विल मेक माई डे, शी विल मेक माई नाइट। मैं उस जोन में था, मतलब एकदम उस जोन में। फिर मैं वॉशरूम गया। अब बियर पियोगे तो आएगी। तो वॉशरूम से आया तो देखा ये सिंगर इस बंदी पे लाइन मार रहा था। मैं तभी तो इतना मूड में था साले आज तो। फिर इस बंदी ने उसे लाइन नहीं दी, बंदी बाहर चली गई स्मोक करने। अच्छा मैं स्मोक नहीं करता क्योंकि गले को हिट कर जाता है, पैसे नहीं आते, आपको तो पता ही है। तो मैं गया, अब उसने बोला टिकट, अब मना नहीं कर सकते। ऐसी बॉल को तुम वेल लेफ्ट कर दोगे तो कल को छक्के कैसे मारोगे? तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है भाई अभी तो उसने बोला मना नहीं कर सकते तो पी लिया। अब स्वैग खराब नहीं कर सकते थे, धसका आ गया है। स्वैग खराब नहीं कर सकते थे, मैंने कहा हैश के बिना पी नहीं जाती। हैश वीट कुछ नहीं मिलाया था क्या मजाक है ये? तो रात को 2 बज रहे हैं, बंदी भंड है और हम उबर में जा रहे हैं, ठीक है। अब बंदी पीछे बैठी हुई है, मैं भी पीछे बैठा हुआ हूँ। एंड देन शी किस्ड मी ऑन माई चीक एंड शी इज लाइक अपूर्व तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू टिंडर फॉर गिविंग मी सच अ क्यूट फ्रेंड। मैं सोचा रात को 2 बजे भंड होने के बाद कोई कैसे फ्रेंड जोन हो सकता है? फिर मैंने कहा भाई सरनेम ही गुप्ता है हमारा। गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, भूखे मरेंगे साले, भूखे यहाँ पे। इतनी ठंड में क्यों बजा रहे हो? पहले वाले शो में तो जनता ही कहते हाँ ठीक है, वो कर लेंगे, थाली थूली नहीं बजा रहे भाई, हाथ ठंडे हो जाएंगे। कैसे हो गाइस? तू भी अपनी ऑडियंस में? अरे तो गुरु है, सो सॉरी बड़ी। हाँ भाई, तुम कितने साल के हो भाई? बाहर किसके साथ आए हो? तू कितने साल का? 500 रुपए दे दिए थे ना एडवांस में? हाँ चलो बाहर निकल सकते हो। सही में दोनों ही आए हो? कोई मतलब यू हैव समवन? तो भाई देख, कौन सा स्कूल में वैसे है? फरीदाबाद से आया? ओहो, शो नहीं देख के जाएगा, कितना घटेगा ना तेरा। क्या हमें 6 बजे वाला शो देखता है रात को, तो कट जाता है फरीदाबाद दिल्ली से, मतलब वो बीच में ऐसे पुल होता है ना, वो हट जाएगा बंद हो जाने। अच्छा अच्छा, तो कैसे है? मेट्रो चला के लाया है? ड्राइवर है वो? कहाँ है? उनको नहीं लेके आया? उनको यार छिछोरा क्राउड है क्या? शिट मैन, फोकस मैन। हाँ वो अपना घूम रहे तो तुम दोनों भाई आपस में घूमते हो? कोविड स्कूल नहीं है क्या तुम लोगों का? है मतलब पता है ना वो दूसरा जो वो ऑपोजिट वो होता है, मतलब हाँ है तुम्हारे में? हैव यू इंटरेक्टेड विद? कभी मौका मिला बात करने का? अरे शो की ऐसी तैसी कराने यार, फोकस मैन, यही तो मुद्दा चाहिए था बहन। आप बताओ सर, कौन सी क्लास हो आप? 11th। तो है बंदी है बंदी? नहीं हो के कैसे सही है भाई? नहीं अगर तो ऑफेंड लगे ना ऐसे ऐसे कर दियो बीच में ना, मैं मान लो। अच्छा टाइम हो गया, तूने तो अभी हो गया, उसको तो अभी अच्छा बोल। हाँ ठीक है, तो बता ना, थी कभी बंदी?
चलता है। अरे प्ले बॉय, अरे कातिल। तो कब से चल रहा है रिलेशनशिप? अभी नहीं है, पहले था? था आज तक थे? मजाक कर रहा हूँ, मतलब तो छोटा। कौन से, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में, साइंस में हो तुम? नहीं पता है, मैं इंजीनियर हूँ। ये इनको कैसे, इनको लग रहा है जो स्टेज पे आ रहा है भाई गरीबी में आ रहा है, पढ़ा लिखा नहीं हो सका। अरे कमाल है यार। आर डी शर्मा पढ़ी है हमने भी, ठीक है। नॉन मैड सही है। फिर तो वैसे ही नहीं होंगी बंदियां तेरे उसमें, सूखा है एकदम। तू 10वीं में? क्या बनना है फ्यूचर में तुझे? कोई नहीं है, तेरी बंदी है? तू लग रहा है मुझे कमीना थोड़ा ना, मतलब है। ये हरामी भाई होते हैं ना साले, अपने टाइम में ना सब सही है, सही है। इसकी इसलिए ही तो ना इसकी जीना आराम कर रखा घर में, जब देखो पापा आज साले आगे बिठा के, बेटा ये मौका था, ये तेरी लेने के लिए आया था। है तेरी बंदी है? कभी बनी थी? बचपन साले 15 साल गया और कितना बचपन किया? क्या मतलब पेट में था क्या कोई आजू बाजू टाइप में, साथ वाले रूम में चल रहा था? है? और कितना बचपन लेगा क्या मतलब? है नहीं तो 15 का बोला तूने? कब थी मतलब? क्या बोला केजी में? बहुत आरामी था तू, केजी में बंदी बना ली तूने, पीडोफाइल। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद छोड़ दिया, तुझे लगा इट्स अ बैड हैबिट। इसके साथ रहेगा तो थोड़े टाइम में सब कुछ छोड़ देगा बेटा तू। ऐसे नहीं रहते, बड़ा भाई भाई इतना प्यार नहीं करते। आप क्या करते हो सर? Yes. अरे नहीं आती, बीच में ही शिफ्ट मार लेते हैं। उसकी आंखों में डर देखने लग गया, मैंने कहा ओ अब चश्मे वालों के जाएंगे हम। क्या कहते हो सर? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये क्या भांग बोल रहा है? ये क्या नई चीज है? मतलब हाँ आईटी, ये बोलो ना, क्या ऐसे डरा रहे हो मेरे को? है ऐसी चीज बोलूंगा ना साले, अभी तूने बोला था पढ़ा लिखा, ले बैठ क्या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, केमिस्ट्री भी ले है, आर्किटेक्चर भी ले है, तो बीच में कौन सा कंपनी है जो सब ऐसे कराती है नई नई चीजें? कौन सी कंपनी में हो? मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। इंडिया में? ऑस्ट्रेलिया से हो? फक मैन, इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग है ना मेरी। कैनबरा से आ रहे हैं। कहाँ पे? कैनबरा में? अरे हाँ, अरे अब सेम कंटेंट करूंगा अब। वहाँ भी काटा था, यहाँ भी काटेंगे। अरे हाँ, आप तो कैनबरा में मिले थे। नाइस यार, वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। आप अकेले आए हो? क्यों इतना कैसे लोनलीनेस है? नॉन बैड है। हाँ अकेले आए हो मतलब क्यों? ऐसे मन कर रहा था। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। क्या करते हो आप? अभी वर्किंग हो? बड़ा यूनिक आंसर। अरे जॉब भी कर रही हो, वर्किंग थी, अब जॉब पे आ गए। माय गॉड, कहाँ पे? ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डिस्क्लोज कर? ऐसा तो मतलब नहीं, अगर इफ यू फील कि अनकंफर्टेबल है सो शो के बाद बताना। बड़ी क्यूरियोसिटी तो यही है, शो में टेंशन ही रहेगी यार, ऐसी कौन सी जगह है? कहाँ पे बता दोगे? आप क्या करते हो सर? भाई जो आइंस्टाइन और न्यूटन आ रखी है ना हमारी ऑडियंस में, क्या तो इसको यूनिक आंसर है, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा अपना यूनिक। क्या बोलोगे? जॉब। कहाँ पे? डिलॉयट। ये अच्छा है, वहाँ पे तो सारे कंसल्टेंट ही होते हैं जॉब में सारी। होता क्या है कंसल्टेंट? मुझे आज तक समझ में नहीं है। आप भी वही हो? आप क्या करते हो? बैंकर हूँ। मुंह पे दिख रहा है। ये मिला आज तक नहीं। आप तो पीड़ा दिखा दिया। आप क्या करते हो गाइस?
सर जी हम मजदूरी करते हैं। ये भी कोई बिल गेट्स तो दिखने रहे। मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई ये स्टीव जॉब्स बैठा हुआ है, वो है एलन मस्क बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, सारे मजदूरी है। उसमें किस तरह की मजदूरी? सर एक जगह जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, सुबह से जाते हैं रात को आ जाते हैं, सुबह से सुबह जाते हैं रात को आते हैं। थैंक गॉड तू उल्टा नहीं कर रहा कि रात को जाता है, सुबह आ रहा है। फिर मुझे पूछना पड़ता भैंस क्या ये कौन सी मजदूरी चल रही है तेरी? है मतलब ऐसे शौक मैंने सोचे थे लोगों के होंगे, बट पैसे के लिए ये करना है तो भाई then we have to worry। किसके साथ आए हो? वाइफ एंड साली। तू सेंटर में बैठ, हरामी है भाई, एकदम हरामी है। सेंटर में मैं बैठूंगा, सेंटर में टिकट किसने लिए? मैंने। सेंटर में मैं बैठूंगा। तीन लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा। ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, ऐसे वैकेशन बोलते हैं। भैया लड़की दिलवा दो बस। तो 3 पति चुद गए शो के बाद। फक यू। आजकल वही चल रहा है, उसी टाइप के सेक्स चल रहे हैं आजकल। ये 1 साल तक चलेंगे, फिर नई मूवी आएगी, नया सेक्स आएगा। फक यू। अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते, वो ऐसे कर रहे हैं। टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। जेठ जी के साथ। फक यू। अरे वो अंग्रेज के चौधो। अरे भाई ये क्या है चो हो। 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम। Are you married? Threesome? अरे मतलब यही लग रहा ये वाली फैंटेसी मुझे नहीं खुलवानी भाई। 3 लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा। चलो चलो स्टार्ट ही कर देते फिर, जब आपने बोल ही दिया गाइस। तो ये फैंटेसी है पहली, गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, ऐसे वैकेशन बोलते हैं। ये कौन से मजदूर आ रखे हैं जो जीवन में गोवा नहीं जा पा रहे? गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। मतलब मैंने और बकायदा उसने बोला होगा एक वाइल्ड फैंटेसी हो। ये वाइल्ड फैंटेसी तो चल रही है तुम्हारी। साले आज के स्कूल के बच्चे चले जाते हैं गोवा में, क्या? और गोवा में कुछ मिलता भी नहीं है यार। अच्छा आप नहीं। शादीशुदा आदमी एकदम बोल के चुप हो जाता है भाई। चलो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कैसी फैंटेसी लिख रहे हो तुम सालों? पेज बर्बाद कर रहे हो। छी यार, ये भाई अलग ही चुतियाब चल रहा है। ओ ये अच्छी लग रही है, ये तो लंबी भी है सर। ये इसमें कुछ है, SEX लिखा हुआ है। हाँ ये अच्छा है। हैव सेक्स इन एन एरोप्लेन वॉशरूम। बहुत पता है ये ना, ये वही आदमी होगा जिसने हमेशा ट्रेन में सफर किया होगा, क्योंकि इसको आइडिया ही नहीं है कि भाई वो हाँ मतलब उसमें भाई एक जना घुस के दूसरा करना कैसे है। ये ऐसे नहीं जा पा रही है, करे कैसे भाई? वो इतना सा होता है, ये इतना है वो वॉशरूम, इसमें एक जने को घुस के बहन जो जीन्स खोलना मुश्किल हो रही होती। गलती से पॉटी करनी मैं नहीं कर रहा भाई, छोड़ देते हैं। नहीं हो पाएगी भाई, यहाँ से तो नहीं कर पाऊंगा मैं। टाइट जीन्स पहन के आ जो खुले ना बहन जो। ये यार गरीब ऑडियंस आई हुई है। स्मोक वीड ऑन अ माउंटेन एंड गेट लेट। भाई एक बता रहा हूँ, ये वीड पी के ना ये सारे काम मत करना, क्योंकि माउंटेन पे तुम्हें कोई जानवर मिल गया और उसकी भी यही फैंटेसी हुई तो वो अपनी फैंटेसी पूरी कर लेगा। भालू मिला था यार। ओ अच्छा ये लग रहा है लव। ये क्या लिखा हुआ है या सर? पढ़ना समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टर है पक्का कोई। मतलब some full day
हाँ नहीं, have some full day. हैव सम फुल डे ओ यू आर टीचर अरे 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 मैडम बहुत ही गंदे वर्ड होंगे देख लेना आपकी टीचर की मैं पहली बार ये टीचर ऐसे वर्ड सुन रही होगी अपने जीवन में केमिस्ट की दुकान किसी के ऊपर. Have sourceful day. हैव सोर्सफुल डे बेसिकली सेक्स यस हाँ समी था वो क्या? और आप अलग डिबेट करो नहीं हैव सम लग रहा था वैसे तो टीचर गलत बोल लो आप नहीं मैम छोड़ दो अब ये आपके भी Craziness or something cool and केमिस्ट की शॉप है किसी के उसकी ऊपर. spelling नहीं छोड़ दो हम नहीं खेल रहे ये जिस बंदे की बहन जो फैंटेसी इतनी रद्दी है कि लोग पढ़ ही ना पाए नेक्स्ट 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 she was definitely a girl. She. Oh, how? Oh, like, wait, guys. Wait. She was definitely a girl. Why? First of all, handwriting. Handwriting पे आपने जज कर इतनी सेक्सिस्ट हो आप? Experience, अच्छा. This is for experience. Plus, she made a smiley there. अच्छा स्माइली हाँ स्माइली पे तो खेल सकते हैं हाँ आप बेसिकली टीचर की वजह वो तो नहीं हो वो जो सीआईडी में आके वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वाली हाँ क्योंकि इतना टीचर कौन सा एक्सपर्ट होने लग गया भाई जो कौन से बच्चों को पढ़ाती हो आप 11, 12. अरे अच्छी है ना, यही सब चीजें बनती हैं. इनको तो लव लेटर मिलते हैं. ये आदमी सही नहीं है यार ये कैसी बातें कर रहे हैं यार ये यार आप स्कूल में ये सब करते थे ठीक है दोनों हाँ आप स्कूल से फ्रेंड्स हो गया हरकतें इनकी अभी भी वही है भाई इनको शांत करो wants to visit all countries of the world with my husband ये फीमेल है मैं पक्का वैसे मेल भी हो सकता है सॉरी मेल्स भी हो सकते हैं इसने तो भाई बिल्कुल ये लड़का है क्योंकि इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट है लड़की हॉट होनी चाहिए दूसरा गुप्ता होनी चाहिए तीसरा फन ओनली नो सेक्स ये शादी वाली रिक्वायरमेंट है भाई को यार बट ये पक्का इंजीनियर भी है लड़की हॉट चाहिए यार लोगों की रिक्वायरमेंट या तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम जा रही है या बिल्कुल फंडामेंटल भैया लड़की दिलवा दो बस बाकी हम देख लेंगे स्मोक इन द मैम प्लीज टीचर मैम स्मोक इन द Smoke in theater. पैराग्लाइडिंग Trip without wife. दो ही जने हैं इसके पोटेंशियल कैंडिडेट अच्छा स्मोक नहीं करते ओ स्मोक करते पैराग्लाइडिंग हाँ तभी तो ड्रीम है. फंस गए देखो राइटिंग भी वैसे पहचान में आ जाएगी बट ठीक है अच्छा थिएटर लिखा हुआ था यार बट ये सारी चीजें तुम्हें फैंटेसी क्यों लग रही है ये तो अचीवेबल है हाँ यार ये तो हो जाती है पैराग्लाइडिंग के कूद जाओ बहन जो इसी फ्लो से बच गए तो ठीक है वरना हो गई पैराग्लाइडिंग तुम्हारी ट्रिप विदाउट वाइफ ये हाँ थोड़ी फैंटेसी है देखो गाइस इसमें लिमिटेड ऑप्शन नहीं होंगे जिसकी भी बीवी उस पर ज्यादा डोमिनेट करिए बीवी को पता होगा ये और क्योंकि बीवी को पता होगा कि मैं डोमिनेट कर दूं तो उसे ये भी पता होगा कि उसके पति नहीं लिखा है और क्योंकि अब अगर 2-3 बीवियों को ये पता होगा कि वो डोमिनेट कर दी है तो 3 पति चुद गए शो के बाद लिखा किसी ने भी हो ये कह जाके बेबी मैंने नहीं लिखा था बेबी मैंने नहीं लिखा था मम्मी मैंने नहीं लिखा था स्टैंड अप कॉमेडी शो कितना हार्मफुल हो सकता है यार ओ ये अच्छा है रेड रूम मिल्फ सिंपल भाई लॉन्डो को कोई वो नहीं चाहिए ट्रिप करनी है ऐसे जाना है स्मोक रेड रूम मिल्फ बस सिंपल सेक्स इन द प्लेन ये भाई गाइस मैं इस शो के बाद ना ये प्लेन वाला चुतिया बंद कर दो मैं बता रहा हूँ बाथरूम नहीं बोला उसने यार क्यों करना है यार तो इंडिगो में एनिमल मूवी का एनिमल मूवी लाइक अच्छा वो चल रहा है प्राइवेट में ट्रेंडिंग है ये ट्रेंडिंग आजकल वही चल रहा है उसी टाइप के सेक्स चल रहे हैं आजकल ये 1 साल तक चलेंगे फिर नई मूवी आएगी नया सेक्स आएगा या ये क्या चुतिया पे चल रहा है
और प्लेन कौन चलाएगा उसमें? तो प्लेन खुद ही चला रहे थे ऑटो मोड में। मैं ये सोचता हूँ अगर ये चीज अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते वो है ना, नहीं ट्रेन नहीं, राजधानी के टॉयलेट में जाके कर रहे हैं। आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कर रहे हैं और ये भी चले जा रहे हैं साथ में ट्रेन में। ये तो बाय डिफॉल्ट है ना ट्रेन में, तो ट्रेन में मेहनत नहीं लगती, ये तो है, तू बस आ जा। भाई आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय। ये आ रहा, ये है फैंटेसी। ये आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय एंड इफ यू डोंट हैव कैश टू पे देन डिंग डोंग। नीचे लिखा हुआ है ऑब्वियसली विद अ गर्ल। क्योंकि उसको पता है कि भाई दुनिया में भाई बॉय ने अगर पैसे नहीं दिए तो, और वो बोल रहे भैया पलट जाओ कैश नहीं है भैया। ओ ये अच्छा है, राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच। ये हॉर्स ही लिखा होगा ना मैम। मैडम का धर्म पूरा भ्रष्ट करवा रहा हूं मैं। जीवन में इन्होंने कभी नहीं सोचा था टीचर बन के ये सब पढ़ना पड़ेगा। राइडिंग अ हॉर्स ही है ना, राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच। तो हॉर्स तो नेकेड ही होता है। अच्छा बंदा नेकेड चाहिए। अच्छा बट ये कैसी फैंटेसी है यार? ये मुझे लग रहा है ये ना वो मिक्स कर रहे हैं वो एनिमल। ये ग्रुप सही में ये क्रेजी ग्रुप है यार आप लोगों का ना, मतलब आपकी फैंटेसीज हैं। टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। ओ जेठ जी के साथ जेठ जी के साथ मुंह काला करना है। ओ जेठ जी बोलते हैं, जेठ जी होते हैं ना। हाँ जेठ जी सही है ना यार। ये सब यहाँ पे चल रहा है क्या? ये सब हो रहा है क्या इंडिया में? हो गया क्या ये सब? काफी फैंटेसी है यार। नहीं यार एकता कपूर इतनी आगे निकल गई है। ये गलत टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं यार। ये शादी के बाद ऑल्ट बालाजी उल्लू पे मत लेके जाओ यार इन्हें। यार मत करो यार उल्लू और ऑल्ट बालाजी। आप वो डैनी डैनियल पे जाओ ना यार, अच्छा देखो यार, अच्छा कंज्यूम करो यार। आप कान क्या बंद कर रहे हो यार? आपको अच्छा ऐसे पता ही नहीं? अच्छा कौन थी डैनी डैनियल? पता है ना आपको? अच्छा ऐसे ही हमने कान बंद कर लिए। अच्छा सही में नहीं पता, ठीक है फिर तो देखने दो, अलाउड है देखने दो। हाँ अरे अच्छा देखो उल्लू ऐप के बारे में तो पता होगा। कहाँ गुफा में रह रही हो गया तुम अभी तक? कौन सी गुफा है जिससे निकले नहीं हो? ऑल्ट वाला जी हाँ बस सेम ही है। उल्लू इज लाइक 1 लेवल ऊपर। अच्छा ये लिखा है फक यू लिसन टू गुड जोक्स इंस्टेड ऑफ दिस एग्जाम। अच्छा भाई एग्जाम के लिए आया, बस एग्जाम चल रहे हैं और जोक सुनने आया था यार। लेकिन अच्छा चल रहा है सेशन, आई लाइक इट यार। फक यू ये जीएसटी है, मेन पैसा मैं दे ही रहा हूं तुम्हें सालो। फक यू। वही फक यू के बाद 3 एक्सक्लेमेशन मार्क भी थे यार। अब तो मिक्स हो गया। ओ ये अच्छा है। माइल हाई क्लब, ये क्या होता है? मिले हाई क्लब, ये अच्छा ये होता है क्या? क्या बोलते क्या है माइल हाई? अच्छा आसमान में जाके ओ माइल्स हाई क्लब। अरे ओ अंग्रेज के चौधो। अरे भाई ये क्या है चो हो साले, ये इंडिगो में बहनचो कब से माइल्स मिलने लग गए तुम्हारे? माइल्स हाई क्लब तो ऐसे बोल रहे साले जैसे एमिरेट्स में कर के आएंगे ये यूएस वालों। एक ही इंसान कैसे देखिए इस आदमी को? यही है वो जालिम फेस जिसे 24 आवर्स नॉन स्टॉप। हम तुम एक कमरे में बंद हो 24 हो जाए। भाई ये 24 घंटे वाला ये कौन सी तुमने भाई मतलब मिल भी जाएगा, तुम्हारे पास नहीं हो पाएगा भाई ये। मैं कह रहा हूँ चलो तुम्हें भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया कि करो, है मिल गया तुम्हें, भाई नहीं कर पाओगे भाई। मतलब एक क्या क्या आधा शहर चले जाए? अरे नहीं अरे दोस्तों सुनो, चलो तुम्हारे यहाँ पे लाइन लगी हुई है कि है आधा शहर, तुम्हारे पास नहीं है वो पूरा स्टेमिना भाई। 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम।
प्रैक्टिकली सोचो भाई, 24 घंटे नहीं होता, सोना होता उसके बाद। सेक्स प्राइवेट आइलैंड, माँ चुदाओ ग्रामर बैन तुम खेलो। और आइलैंड की स्पेलिंग देखो मैडम, आप देखो, आइलैंड में एस भी नहीं लगा, आई लैंड, ILAND है लैंड, सेक्स आई लैंड। लड़कों की असलियत तब समझ में आती है जब हमें फूड ऑर्डर करना है, क्योंकि विस्की का हमें पता है, शिवास रीगल ब्लैक लेबल 100 पाइपर, फूड का हमें पता नहीं होता, वेटर आता है, सर स्टार्टर में क्या लेंगे, रोस्टेड पीनट्स, और मेन कोर्स में पापड़ ले आ प्याज काट के, नमक हम यहाँ खुद डाल लेंगे छोटू। फिर मैं परेशान होने लग गया। जब परेशान होते हो ना तो आप लोग 3 चीजें करते हो। पहला सुट्टा पीते हो, सुट्टा मैं पीता नहीं हूँ, गले को हिट कर जाता है, फिर पैसे नहीं आते इस गले से, पैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा दारू पीते हो। अब दारू का क्या है, आप लोगों की ना मॉडर्न फैमिली, आप लोगों की फैमिली में 18 साल में पिताजी बता देते हैं वाइन है, विस्की है, वोडका है, इसे पानी के साथ पीते हैं, नीट पीते हैं, सोडे के साथ पीते हैं। बनियों की फैमिली में भी कल्चर डेवलप नहीं हुआ है भाई साहब, बनियों के अभी भी चोरी छिपे ही पिए जा रहे हैं हम लोग। मतलब 18 साल तक मुझे लगता था पापा सिर्फ दूध और रुआवजा पीते हैं, लेकिन एक दिन मैं रात को 3 बजे निकला तो पापा अलमीरा के पास कुछ कर रहे थे। मैंने कहा पापा टॉयलेट क्यों कर रहे हैं, भैंस गया 3 टॉयलेट है हमारे यहाँ। लेकिन पापा विजय माल्या का पैसा लिए जा रहे थे एकदम है जो घटा-घट। भाई उनका अलग है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, नींबू पानी के लिए नींबू मिलाते हैं, नमक डालते हैं, पानी मिलाते, पी जाते हैं। पापा कैसे नहीं है, पापा पहले नींबू चाटेंगे फिर नमक चाटेंगे। क्या चल रहा है ये पिताजी, काहे वाइल्ड हुए जा रहे हो आप इतने। पर दारू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, दारू आपकी तब हेल्प करती है जब आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे किसी बार में होते हो, राइट। दारू बिहेव्स लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर इन योर माइंड। यस सपोज यू कैन डू इट, शी वांटेड एज मच एज यू डू। जस्ट सर आई कर दे यार, कुछ नहीं होगा, कर दे, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन विन। और उस टाइम पे आपका गिल्ट भी नहीं आता, क्योंकि दारू हेल्प्स यू टू पोस्टपोन योर गिल्ट टिल टुमारो, क्योंकि अगले दिन हैंगओवर होगा, बंदी का भी दारू का भी, भाई साहब दोनों का। तो हुआ क्या, आई वॉज डेटिंग दिस गर्ल और मैं ऐसे किसी बार में ले आया, एंड समटाइम्स यू गो विद द फ्लो, बट मेरे केस में उल्टा हुआ। बिफोर आई गॉट ड्रंक, शी गॉट ड्रंक एंड शी स्टार्टेड गिविंग मी रॉन्ग सिग्नल, शी स्टार्टेड वोमिटिंग। And at that time I realized vomiting is her way of giving me signal कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ भाई। हमने कहा भाई और डायरेक्ट बोल दिए, अपने रुकेंगे। आप तो भाई गुप्ता जी आगे, अरे हमारे यहाँ लड्डू बढ़ गए भाई साहब, गुप्ता जी का डेटिंग रोका पक्का हो गया, लड्डू बढ़ गए भाई साहब गांव में पूरे। और फर्स्ट डेट पे लड़की उल्टी कर दे ना, दूसरी डेट पे उसे आना ही पड़ेगा, कर्टेसी है। क्योंकि सपोज आप फ्राइडे नाइट को बन ठन के गए हो, अचानक आपके सामने अच्छा थोड़ी लगता है। तो दूसरी डेट पे मैं कहा व्हाट डू यू हैव, आई विल टेक लाइम वाटर। मैं लाइम वाटर, मैं मेरे लिए विस्की लो, मेरे को भंड होना है। ओके आई विल टेक वाइन। कितनी लड़कियां यहाँ पे वाइन पीती है, बस 2 ही हैं, बाकी तो भाई गुड़गांव की बेवड़ी हैं, कहते हमें नहीं चढ़ती है भाई, हम विस्की वाली हैं, ये सब ये छोटे शहरों में हम विस्की, हमें वही चढ़ती है ये सब। वाइन इज जस्ट लाइक पॉपकॉर्न इन थिएटर, आप लेते हो लेकिन क्यों लेते हो किसी को आइडिया नहीं है। सी लड़के विस्की पीते हैं, राइट, चढ़ जाती है, राइट। सी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इफ अ गर्ल इज फीलिंग लोनली शी विल बाय अ डॉग, बट इफ अ बॉय इज फीलिंग लोनली ही विल बाय अ ब्लैक डॉग। एंड ट्रस्ट मी, आपका ब्लैक डॉग उसके काले कुत्ते से 10 टाइम सस्ता पड़ेगा एनी डे।
और होता क्या है ना, लेकिन लड़कों की असलियत तब समझ में आती है जब हमें फूड ऑर्डर करना है, क्योंकि विस्की का हमें पता है, शिवास रीगल ब्लैक लेबल 100 पाइपर, फूड का हमें पता नहीं होता, वेटर आता है, सर स्टार्टर में क्या लेंगे, रोस्टेड पीनट्स, और मेन कोर्स में पापड़ ले आ प्याज काट के, नमक हम यहाँ खुद डाल लेंगे छोटू। So I was dating this girl, ठीक है, और भाई साहब फिदा थी मुझ पे, फिदा, अरे कसम से बाद में मुझसे पहले आ जाती थी, बाय गॉड। तो वन डे आज का बेबी वाई आर यू सो पंक्चुअल, अपूर्व मैं यही काम करती हूँ। लेकिन भाई लड़कियों का मैंने देख लिया, लड़कियां भंड नहीं होती, रात को 2 बजे अगर उनको घर से हौजखास विले साइबर हब से कहीं से लेके जा रहे हो ना, भंड नहीं होती, वो अलग लेवल पे होती है भाई, अलग। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, शिवा लाइक गाड़ी रोको अपूर्व, गाड़ी रोको, आई नीड टू पी, रोको ना। एंड गेस व्हाट, शी डिड इट इन द कार। वो तो अच्छी बात है, कार उसकी थी। आराम से बेबी, टेक योर टाइम, इट्स ऑल। तो वन डे शी इनवाइटेड मी एट हर प्लेस। अब लड़कों का क्या रहता है, लड़के कभी लड़की को अपने घर नहीं बुलाते, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि लड़की को अगर हम अपने घर बुलाएंगे तो उसके माइंड में ये आएगा कि हमारे माइंड में उसके लिए गलत थॉट है, जो कि हैं पर दिखाना नहीं चाहते भाई साहब। और मैंने लड़कों के साथ दारू पी रखी थी, आपको पता है लड़के कैसे दारू पीते, बाहर बिछा के, बोतलें सजा के, प्लास्टिक के गिलास, शुरू में सब ऑर्गेनाइज होता है, एंड में बेतुल आया भैंचो मैगी का चूरा, लबूतनी के भूख लग रही है यार, कुछ भी ले आया, टिश्यू पेपर ले आया, खाना है। मतलब आइस क्यूब के लिए आइस क्यूब कंटेनर था भाई उसके, हम तो कटोरे में जमा के यूं फोड़ा, पहली बारी में नहीं फूटा, दोबारा फोड़ेंगे, फिर बेलन ढूंढ के लाएंगे भैंस की। So we were drunk, and she asked me to do bottoms up. Yes, you people also called it 69. That too on the rocks. जिन लोगों को जोक समझ में नहीं आया, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे WWE में पहले अंडरटेकर ऐसे मारता था ना, उसके बाद वो ऐसे करता था, उसको ऐसे ले जाओ। अच्छा चलो, जिन लोगों को समझ में नहीं है मैं साथ बता देता हूं कि कवि इस कविता में ये कहना चाहता था कि भाई साहब कामसूत्रा की जितनी पोजीशंस है ना, वो वहीं पे अच्छी लगती है, कसम से बता रहा हूं। रियल लाइफ में तुम करने जाओगे ना परफॉर्मेंस, ऐसे निकलो भैंचो कमर चटक गई, ये तो किसी ने बताया भी नहीं था। अब तो समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया, मैं शो के बाद डाउट सेशन भी लेता हूँ, और ऑनलाइन वालों तुम कमेंट में लिख देना। सेम केस। तो आपकी तो बाइक दोनों की मैच नहीं हो रही है, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट? ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के, छोरे बनोगे पेल दूंगा, गुड़गाऊंगा ही हूं मैं भी। चीप पीपल, दीज आर चीप ब्लडी चीप पीपल। जस्ट आप हंसे नहीं, एक आप सर तो करेक्टर में लग रहा है, कोट वोट पहन के आए हैं तो मुझे लग रहा है कि सीईओ टाइप के होंगे कि एंचो तुम जैसे लॉन्डो को साले खिलाते हैं हम तो। अरे करेक्टर में आप जितना हंस रही हो ना, आप तो बाय गॉड थोड़ा सही करेक्टर में हो, ये तो फुल ऐसे गुड जॉब बेटा गुड जॉब, कीप अप कीप अप। आप बॉल खेलते हो, खेला करो यार, आपका करेक्टर वही है यार, आप खेलो। क्या कहते हो सर आप? डॉक्टर हैं तो
जिंदा को पता है। अरे तो आप क्या ये सीईओ वाला दिखा रहे हो? आप तो हंसो यार, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओह नाइस। और आप क्या करती हो मैम? आपसे पूछ लिया, इनसे पूछ लिया क्या? अरे सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सैड ही रहते हो लाइफ में या अभी हो? तो मैं पसंद नहीं आया, दिख रहा था वो। ओ वाओ वाओ, मैंने नहीं देखा। ये लोग पागल हैं जो। आप गंद कोई भी एक अच्छे जोक पे नहीं हंसी यार, ट्रिमर वाले पे नहीं हंसी आप, वो पहले टॉयलेट वाले पे नहीं हंसी, और कौन से जोक थे? इससे तो सारे घटिया ही थे। फिर वही मेरा एपिटमी था, मतलब ना उससे नीचे पे उस पे नहीं हंसी तो मैं कैसे जज करूंगा? किसके साथ आए हो आप? शी इज योर फ्रेंड। आप लाइफ में इन जनरल बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो? आई गॉट इट। ये हिंज के प्रोफाइल के लिए अच्छे होते हैं, वरना ये बकचोदी में मेरे को समझ में नहीं आएंगे। तुझे पता ही नहीं है जो एम्बिवर्ट क्या होता है। ये कह रहा है कोई मछली है क्या, ऐसे हिलती होगी गिल से। तो बेटा जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं उसका बीच का होता है। ये तो कंफ्यूजन है ना, मतलब कि तो ये क्या ऑड इवन होता है इसमें? दिल्ली में रहती हो आप? अच्छा एम्बिवर्ट हो, तो क्या होता है एम्बिवर्ट में, मेरे को थोड़ा बताओ। अच्छा, मुझसे तो वाइब आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है एज पर योर टर्म्स ऑफ एम्बिवर्ट। बट मैं देख रहा हूँ इन जनरल आप मुझे लगा इंट्रोवर्ट हो, मोस्टली इंट्रोवर्ट हो ही जाएगी तो आधे घंटे में। अभी तो एक्सट्रोवर्ट से मोस्टली इंट्रोवर्ट पे तो ले ही है। सही है, सही है। तो सीए आप मतलब क्या कर, कहीं जॉब कर रहे हो या अपना है? अच्छा ठीक है। ये आपकी दोस्त है? ये भी, आप भी एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट हो? सेम केस। तो आपकी तो वाइफ दोनों की मैच नहीं हो रही है, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट? ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के, छोरे बनोगे पेल दूंगा, गुड़गाऊंगा ही हूं मैं भी। चीप पीपल, दीज आर चीप, ब्लडी चीप पीपल। जस्ट थूक दो इन पे प्लीज। बट तुम भी इंट्रोवर्ट हो, वो भी इंट्रोवर्ट है, तो अपोजिट अटैक। तुम एक्सट्रोवर्ट हो इन सम केसेस? तो फिर अपोजिट कैसे हो? दोनों एम्बिवर्ट हो ना? ओ आपका जिस दिन ऑड होता है, इनका इवन। बट डिसाइड, ये कैलेंडर कौन सा फॉलो कर रहे हो दोनों? आप हिंदी का कैलेंडर फॉलो कर रहे हो, आप इंग्लिश का कर रहे हो? है नहीं यार, वो इंटरेस्टिंग है यार। मैं क्योंकि मैं तो बकचोद हूँ, देखो अपने को तो एक्सट्रोवर्ट ही मान लो आप। नहीं हूँ तो स्टेज पे तो हूँ, इन जनरल नहीं हूँ। सेम केस? नहीं, यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं ना मेरे को। मैं तभी एक्सट्रोवर्ट हूँ जब पैसे मिल रहे हैं मेरे को। आपको आप है ना, ये पैसों वाली बात पे गंदी बातें मत करो, जनता छूती है हमारी। ये कुछ भी समझ लेगी। नहीं तुम जब, ओए तू गंदा नहीं सोच। ये छुछोरा है, ये सबसे ज्यादा उस पे यही है साला, ट्रिमर वाले पे साला, क्योंकि इसकी भी दाढ़ी देखो उतनी भरी पड़ी है। सही है, सही है। तो आप चारों साथ में, अच्छा आप दोनों साथ में आए हो? आप भी सी हो? ओहो नाइस, सही है। तो आप कभी रिलेशनशिप में गए हो दोनों में? दोनों ही नहीं गए? नहीं, आपस में क्या देख रहे हो यार? अरे सॉरी, आंसर के लिए देख। अबे दोस्त नहीं हो गया तुम लोग? अच्छा आंसर का, बट तो पता होगा ना कि लाइक हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? 5 महीने, 6 साल सॉरी। अरे मैं वाइब करता था। सही है, सही है, नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपने पता मेरे को डाउन कर दिया है यार। आपकी वाइब ऐसी है ना कि तुझे भी एम्बिवर्ट बनाओगी बेटा। 15 मिनट मेरे साथ बैठ के देख साले, तू एक्सट्रोवर्ट नहीं बना पाएगा, मैं तुझे एम्बिवर्ट बना के इंट्रोवर्ट घर भेजूंगी कुत्ते। पूरी उस वाइब में आजा 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 आजा। ये भाई फुल। आप किस चीज के डॉक्टर हो सर? अरे और मैम आप भी डॉक्टर हो? नहीं मैं पता ये सीरियसली मेरे जीवन में समझ में नहीं आया, डॉक्टर से शादी करना है ना? जरूरी नहीं है, बट कहते क्यों है ये तो बताओ। अरे आप अपना बताओ ना यार। अपना तो बताओ यार, आप जस्टिफाई करें, जरूरी थोड़ी
थोड़ी है। भाई मिलके वो काम नहीं करना पड़ता भाई के साथ। सॉरी हाँ, जिंदगी आसान हो जाती है। तो जो डॉक्टर नॉन डॉक्टर से शादी करता है उसको समझाना पड़ता है कि ऐसे लेट आया। वो तो देखो लौंडे के करेक्टर पे होता है, घर क्यों लेट आया। अरे ये जस्टिफाई कर रहे हैं गलत चीजों पे, आप समझ रहे हो। इनका देखो किस दिन ऑपरेशन हो भी रहा है, ये डेली अगर लेट आ रहे हैं सही नहीं है। इंसान चक्कर है ना, ओटी में लगवाओ वहां पे कैमरा। अरे हर बार क्या लेट क्यों, अरे लेट की बात ही नहीं चल रही थी। देखो तुम पे ब्लेम कर दिया मैडम ने कि भाई बैच कराने में देखते इनको साले 1 घंटा लग गया, हमारी 1 मिनट में हो गई थी। ओटी में मिले थे, कहती टांके लगा दो, हाँ लगा दो लगा दो टांके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी। अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो, एमबीए हो, सेकंड ईयर? ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन आप लोगों के आपस में, रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे, हाँ आप कहीं चले जाओगे, ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा बट जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार। हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा। 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत लो। डिच कैसे किया, मतलब उसने चीटेड? नहीं, we just broke up, long distance था इसलिए। इंडिया में ही था वो, तो लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। आप लोग कैसे जानते हो एक दूसरे को? हाँ कैंपस प्लेसमेंट था हमारा कॉलेज थ्रू, सो उसके थ्रू हम लोग इंटरव्यू में मिले। तो पुणे में था वो, एंड तभी हम लोग एक्चुअली लास्ट राउंड था कैंपस प्लेसमेंट का, एंड तभी एक दूसरे कॉलेज से था, मैं दूसरे कॉलेज से थी, सो वी मेट दैट टाइम एंड सो वी गॉट टू नो, एंड देन हम लोग दोनों सिलेक्ट हो गए सेम कंपनी में, एंड हम लोग नजदीक भी रहते थे थोड़ा। तो तभी एक्चुअली मेरा जो कॉलेज था 3 days later. मैं एक सेकंड चेयर मंगवा लेता हूँ। टफ हो रहा है मेरे लिए, मैं तो टफ हो रहा है मेरे लिए। अरे मतलब मैंने एक सिंपल सा, कैसे जानते हो? 2 ऑप्शन होते हैं, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पति। भाई वो अबे आशुतोष कुमारिकर को लेके बैठाया हुआ है। मतलब एक्चुअली सब लोग पूछते हैं ना, सो आई हैड अ स्टोरी प्लान। ओ कि तू पूछेगा तो है कैसे मिले हैं, प्रपोज क्या चुतिया पे है, मैं पहली कहानी सुना रही हूँ। अरे वो बिल्डअप वीडियो ने दे दिया, अच्छा बिल्डअप, हाँ प्लीज। तो फिर हाँ वो सब हुआ, उसके बाद अभी फाइनली व्हाट्स द स्टेटस? व्हाट्स द स्टेटस? ओ रिलेशनशिप में, ओ फाइनली। मैंने कहा कितनी बार बोला भाई है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं रिलेशनशिप में नहीं जा सकती। तूने तो भाई बना लिया होगा, बेस्ट है भाई, अगर बहुत अच्छा दोस्त ना भाई बना ले। भाई जोन इतना भी दर्द नहीं देना हमको। ओ ये इसके लिए तो चल रहा है सही। वो लॉन्डो के साला चुतिया पे जीवन में वो सोचते ही रहेंगे कि यार ये बंदी बनेगी नहीं बनेगी पूरे जीवन में। शिट यार तुम बताओ यार, ये छोड़ो करते। तुम तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल क्या चल, सेकंड ईयर कॉलेज, कौन सा कॉलेज? ओके क्या कर रहे हो? बीए। नहीं इसमें मैं सोचा कि फ्यूचर कहाँ होगा। मतलब इसके बाद तो एम तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा फ्यूचर में। एमबीए। ओ तुम दोनों के तो होंगे यार इस एज में, तो बनाने चाहिए बॉयफ्रेंड, मतलब 17-18 में। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, तो घर पे ही है ना। तू कैसे ऑनलाइन कैसे 3 दिन? मिलेगा? 3 दिन हद हो गई, क्या इशू है यार, ऐसे ही चलता है यार। मतलब दैट्स हाउ इट यू विल इवॉल्व ना। पहले फेसबुक पे, फिर मतलब थोड़ा बातें होंगी व्हाट्सएप पे, इमोटिकन्स जाएंगे किस वाले और वो सब, उसके बाद मिलोगे, उसी में तो बिल्डअप होता है। डायरेक्ट पहले दिन मिल गया क्या मतलब है। हाँ तो अभी मैं वॉइसेस पे हूं, बीसीए। ओ बीसीए, स्टिल यू हैव टू डू एमबीए, अदरवाइज सब हो जाएगा। ओ सही है। आप लोग भी बताओ यार प्लीज। जॉब करते हैं। जॉब कैसे जानते हो आप तीनों?
आपने इसकी तरफ फ्रेंड्स बोला, इसकी तरफ अच्छा दोनों ही फ्रेंड्स हैं। ओ क्यों? तीनों फ्रेंड्स हैं, तीनों ही फ्रेंड्स हैं मतलब ना। तो किस सबका अलग अलग चल रहा है या तीनों ही सिंगल हो? अलग अच्छा तो आप तो आपका अलग है, किसके साथ चल रहा है? हाँ बताना अब, बड़ा चौधरी बन रहा था बता। अरे यार किड्डो, पूजा क्या होगा तेरा? कहाँ कहाँ? हम बॉम्बे में है ना? एमपी तो ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होगा। कितना है यहाँ से? अबे गरीब आदमी ट्रेन ही सोच रहे हैं अभी भी। हद हो रखी है 2-2.5 घंटे। मैं तो भाई देखो ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ से मैंने बस पकड़ता हूँ, फिर वहां से उतर के दोबारा बस पकड़ता हूँ। कैसे गरीब लोग आए हुए हैं? शिट मैन। ओ तो तू क्यों मुझे साले, मैं अमीर हूँ भाई। ये लोग तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं गरीब हूँ यार? अबे हाथ तो रखिए यार, ऐसा नहीं। अबे घड़ी देखो महंगी है यार, हाथ तो रखिए यार। डीजल की है घड़ी, जो पेट्रोल महंगा हो रखा है तब भी ले रहा हूँ डीजल की घड़ी। हाँ बता ना, तो फिर कब किया ब्रेकअप? ब्रेकअप हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अबे कैसे ब्रेकअप? कैसे सही थोड़ी। पूजा तुम तो साथ में हो। हाँ बता भाई बता रहा। हाँ बता कितने टाइम से चल रहा? पुराना होगा तेरा तो, 2-3 साल लग रहा है दाढ़ी के बालों से। अरे अब तो शादी वाला मोड आ गया होगा तुम लोगों का। उसके बाद ब्रेकअप होगा तो कितना बुरा लगेगा। ओ सही है सही है सही है। और आप क्या करती हो? ओ सीए। ओके कैसे जानते हो फिर? आर्टिकलशिप। आई नो अरे आई एम नॉट लिटरेट बड़ी। आर्टिकलशिप है सीए इंटर्नशिप या उसको बोलते हैं। हाँ आप भी सिंगल हो? क्यों? नहीं मतलब आपसे पूछना था मुझे, आप क्यों सिंगल हो? आप तो लड़की हो, लड़की थोड़ी सिंगल होती है ना। जेंडर रेशियो हमारा इतना वेरी वीक। आपके भी कोई फंडे होंगे प्लीज यार शेयर ना, सब फंडे शेयर कर हैं। उनका है कि भाई कोविड के चक्कर में वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑनलाइन। इसका है कि मुझे सबको कंधा बनाना है। तुम भी बता दो अपना, तुम क्यों पीछे हो? ओके तो जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो उसके साथ भी ओ तुम इतनी मतलब हो गया। मम्मी पापा के बहुत फेवरेट टाइप की चोटी भी मम्मी बताती है होती है ना। अच्छा अच्छा तो तुम मतलब 18 से ये कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई हो, 24 में आगे सोचा है? बताओ ना थोड़ा। अरे चुटकुले सुना लेंगे यार, चुटकुले फेमस है। आई डू द चुटकुला पार्ट, लेट आई डू, डोंट वरी। हां बताओ। देखो कैमरे में नहीं आओगी तुम। ओ हाँ तू तो आ ही सकती है, तू तो उनकी बढ़ाई कर दी है। हाँ बता 18 वाला भी बता ना फिर तो। ओ अब जस्टिफाई कर दी है। अभी ये 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी बोल रही थी एक्चुअली 26 की हो जाऊंगी तो। हे भगवान कैसे झूठे लोग आए हुए मेरे शो पे। भाई एक सेकंड यार, 26 में तू शादी कर लेगी मम्मी पापा की मर्जी से, वो 24 में करने को बोल रहा था, तू बड़ी है फैंटम बन रही है। अभी पढ़ना है? अब क्या सीए के बाद क्या करना है? मास्टर्स वास्टर्स नहीं होता सीए में? वे सीए में कब से मास्टर होने लगे? हमें क्यों नहीं बताया? दिल्ली तक नहीं। हाँ आफ्टर सीए क्या करना? अच्छा अब मास्टर्स भी करेगी तू? अरे ऐसा क्या फैंटेसी है ये? पैसे वैसे नहीं मिल रहे क्या सीए में तेरे को? देख ले बीए बीसीए, सीए वाले भी एंड में एमबीए करते हैं। देख लो क्या तुमने क्या किया जीवन के साथ बच्चों। तो तुझे मतलब मास्टर्स करना है तो आई थिंक 24 इज अ गुड एज वेयर यू, बिकॉज़ आफ्टर 27 आई फील इट्स टफ टू स्टडी अनलेस यू आर डूइंग सम यू नो डेंटिस्ट और व्हाटएवर आई डोंट नो। बट मुझे आई कैन बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेरा भागना था। देख मतलब देखो खुद सोच रही है। भाई मैं सच में यार मैं माइंड रीडर बन चुका हूँ इतने शो करके। वाह भाई ये बड़ी सही चीज चली है, मेरे को भी अभी रियलाइज हो रहा है। सही है नाइस। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए थे तुम्हारे रिलेशनशिप को ना? हाँ वो 2-3 साल में पक ही जाता है बंदा। हो गया है तेरा, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा।
मैं सीए के बाद ना एमबीबीएस करूंगी तेरे से शादी नहीं करनी, एलएलबी भी करूंगी मैं दोबारा 10वीं में जाके साइंस लूंगी तू बता तुझे क्या करना है। सॉरी यार, इफ आई एम क्रॉसिंग द बाउंड्री साइंस की था। भाई वो फिर सीए कैसे किया? पहले कॉमर्स के लिए मम्मी पापा माने नहीं कि कम पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स लेते हैं, तो पीसीएम से करवा के 12th and then पीसीएम से तूने 12वीं की और 12th किया, सॉरी आई एम बॉम्बे। हाँ, फिर उसके बाद तो सीए के लिए कुछ आई थिंक बेसिक क्राइटेरिया तो होता होगा, अकाउंटिंग टाइप्स। easy होता है। ये तो साइंस वाले सब कुछ कर लेते हैं, ये तो मैंने देखा है। भाई खेल में भाई पीसीएम के बाद बायो पता नहीं क्या सी वो भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी आपके पास? अच्छा, इतनी पढ़ाकू नहीं है। इतना मत बोलो। तो अब तो फिर आर्ट्स करना यार, तूने मतलब पीसीएम कर ही लिया, अब सीए हो गया, अब तो आर्ट्स पे आना है वापस, बीए। कौन से कॉलेज में बच्चे तू? हाँ तो ओ 26 में, लेकिन शादी भी करनी है तो 2 साल में, तो हाँ या तो आप भी बताइए दो ब्रो, अब आप क्यों अकेले बैठोगे? सिंगल कर ओ डेविड बैकम करंटली सिंगल राइट नाउ 6:30 बजे तक। और उसके आगे 2 घंटे का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। क्या हुआ बता ना थोड़ा, पेन शेयर करना, इट्स अ रिलीफ थेरेपी, पेन शेयर करो। हाँ बस वो इसलिए ईयर वो कोविड में तो वैसे भी क्या ही उखाड़ लेता है, ऑनलाइन टूटे ऐसे थोड़ी राइट साइड से कुछ होता है। हाँ क्यों हुआ ब्रेकअप बता ना? एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस हाँ जी, कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है, अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आता रहेगा। तो गाइस 2 चीजें प्लीज कर लो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को 1 मिलियन करने हैं यार, और दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अभी की अभी। चलो अगले ट्यूसडे मिलते हैं, बाय। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है।